हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से 2 इंजेक्शन एक ही ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोगों को काम यही करना है कि इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग कुछ चीज़ों को लिखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को रोक करके आप लोग तुरंत उसको लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं, कॉपी नहीं लेकर के बैठे हैं, तो आप लोग वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारी हम नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर हमेशा मेडिसिन से ही रिलेटेड और हेल्थ से ही रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलता रहेगा। एक ही वीडियो में पूरी की पूरी बात समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो बस काम यही करना है कि पूरा जरूर देखना है। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिसिनल स्टूडेंट जो होते हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र होते हैं, उनके जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल मत करिएगा बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात थोड़ा सा आप लोग की जानकारी के लिए बता देता हूं, ड्रिप क्या होता है। ड्रिप का मतलब जो होता है, ये बॉटल जो चढ़ाया जाता है, पेशेंट को लगाया जाता है, उसे हम लोग ड्रिप बोलते हैं। और जो ये पाइप लगा रहता है, ये जो पाइप लगा रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक ट्यूब। और ये जो नीचे लगा रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं कैनुला। और कैनुला के पास जब हम लोग कैनुला लगा देते हैं नसों में, तो उसके ऊपर से क्या कर देते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं, जिससे ये जो होता है कैनुला इधर उधर हिले ना और नस के बाहर इधर उधर ना धंसे। इसलिए इसको ड्रेसिंग किया जाता है, जिससे ये कैनुला जहाँ पे लगा है वैसा का वैसा ही लगा रहे और ये हिले ना। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई चीज़ लगा दिया और ऊपर यहाँ पर इसको टाइट से बांध दिया, यहाँ पर टाइट से बांध दिया, तो ये कभी हिलेगा? ये नहीं हिलेगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जब कैनुला लग जाता है तो उसके ऊपर से ड्रेसिंग कर दिया जाता है, जिससे कैनुला इधर उधर हिले ना। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ड्रिप क्या होता है। ड्रिप जो होता है ये बॉटल होता है, इसी को हम लोग ड्रिप बोलते हैं। ये जो लगा होता है इसके नीचे ये प्लास्टिक का ट्यूब होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल पेशेंट के नसों में लगा करके और डायरेक्ट इसके माध्यम से भेजा जाता है, जिससे मान लीजिए बहुत सारे इंजेक्शन लगाने हैं आप लोगों को, ठीक, कोई भी बीमारी अगर हो गया है तो यहाँ पर इंजेक्शन पास कर करके लगा देते हैं। अब कौन कौन से इंजेक्शन, 1 से 2 इंजेक्शन एक साथ ही ड्रिप में लगा देते हैं, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि कौन कौन से इंजेक्शन इस ड्रिप में लगाए जाते हैं। पहले सिंगल की बात करेंगे, फिर डबल की बात करेंगे। बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देंगे इसी वीडियो में। बस आप लोगों को रुक करके पूरा वीडियो देख करके जाना है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, बस केवल आपको देख करके पूरा जाना है। समझ गए? तो देखिए ये कैनुला का जो ड्रेसिंग किया गया है, इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा दिया हूं कि जो यहाँ पर कैनुला लग जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है। इसका ड्रेसिंग इसलिए किया जाता है जिससे हमारा जो कैनुला होता है वो इधर उधर हिले ना, जहां पर लगा है वैसे ही नस में पड़ा रहे, नहीं तो इधर उधर हिल जाएगा तो नस के बाहर भी निकल सकता है। इसलिए यहाँ पर ड्रेसिंग किया जाता है। तो चलिए कौन कौन से 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसको बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से इंजेक्शन जो कि ड्रिप में लगाए जाते हैं। पहले वो बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे कौन कौन से 2 इंजेक्शन एक साथ ड्रिप में लगा सकते हैं। समझ गए? तो बस आपको बोर नहीं होना है, वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना है। पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में जैसे कि हमारा होता है, क्या होता है, सेफ्ट्रैक्सोन हो गया, एमाइकासिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन हो गया, नार्फ्लॉक्सिन हो गया। तो ये सारे के सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए ड्रिप में लगा देते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन जो हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए ये एंटीबायोटिक को लगाया जाता है। समझ गए? अब एंटीबायोटिक में बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि सेफेक्साजोन हो गया, ठीक, एमाइक्सिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन हो गया, नार्फ्लॉक्सिन हो गया। तो ये सारे के सारे लगाए जाते हैं। समझ गए आप लोग? इसी के साथ और बात करते हैं, जैसे पेन किलर भी बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में लगा देते हैं। किसके लिए होता है? दर्द को कम करने के लिए पेन किलर को भी ड्रिप में लगा देते हैं। पेन किलर में दोस्तों हमारा जैसे डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, पीसीएम का मतलब क्या होता है, पैरासीटामॉल हो गया। पीसीएम जो होता है 2 चीज़ का काम करता है। जो ये पीसीएम इंजेक्शन होता है इसका 2 काम होता है। कौन कौन सा 2 काम होता है? इसका 2 काम यही होता है कि ये पेन को भी कम करता है और साथ में अगर फीवर भी हुआ है तो फीवर को भी कम करने का काम करता है। तो अगर पीसीएम इंजेक्शन लगा दिया गया है ड्रिप में तो ये 2 काम करेगा, दर्द को भी कम करेगा और बुखार हुआ है तो उसको भी कम करेगा। ठीक, तो ये 2 काम करता रहता है। तो ये होता है पेन किलर। तो पेन किलर भी लगाया जाता है ड्रिप में, जिससे दर्द क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे डाइक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, पीसीएम हो गया। ठीक, ये बातें हो गई।
आप लोग को जाना नहीं है, पूरा वीडियो देख करके जाना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बताएंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ड्रिप है तो इसमें कौन कौन से 2 प्रकार के इंजेक्शन को एक ही साथ लगा सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। बस थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। देखिए एंटीएमेटिक्स भी होते हैं इंजेक्शन, जो कि वोमिटिंग मतलब किसी को अगर उल्टी हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ड्रिप में इसको भी लगा देते हैं जिससे वोमिटिंग ठीक हो जाए, तो ये भी ड्रिप में लगाया जाता है। जैसे ओंडेंसेट्रान हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन बन रहा होगा अभी कि अगर मान लीजिए किसी को वोमिटिंग मतलब उल्टी हो रहा है तो हम ड्रिप में ही क्यों लगाएं, उनको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। ओंडेंसेट्रान हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, वो डायरेक्ट हम लगा देंगे, उनका वोमिटिंग ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर किसी को उल्टी ज़्यादा हो रहा है, जैसे 3 बार 4 बार 5 बार अगर किसी को उल्टी हो गया है तो शरीर से पूरा का पूरा पानी निकल जाता है बाहर। इसके लिए क्या करते हैं, बोतल चढ़ाया जाता है, बोतल चढ़ाया जाता है। और यही बोलते हैं, इसी बोतल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिप कहते हैं। इसी बोतल को क्या बोला जाता है, ड्रिप बोला जाता है। और इसी ड्रिप, अब मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो बोतल चढ़ाया जाएगा, और इसी के साथ हम लोग वोमिटिंग वाला इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जिससे आप पेशेंट को वोमिटिंग मतलब उल्टी ना हो, अब पेशेंट को उल्टी ना हो और उसका शरीर जो होता है नॉर्मल हो जाए। इसके लिए बोतल चढ़ाया जाता है और बोतल के साथ साथ उसी में लगा दिया जाता है वोमिटिंग को रोकने के लिए इंजेक्शन, जैसे कि हमारा ओंडेंसेट्रान हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया। ये सारे के सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है वोमिटिंग को रोकने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारा एंटीपायरेटिक इंजेक्शन होता है, ये फीवर को कम करने के लिए लगाया जाता है। जैसे किसी को बुखार हो गया है तो उस केसेस में हम लोग ड्रिप में इसको भी लगा देते हैं, पीसीएम इंजेक्शन। अब इसका केवल एक ही काम नहीं होता, ये दर्द को भी कम करता है, पेन को भी कम करता है, प्लस फीवर को भी कम करने के लिए लगाया जाता है। तो ये शरीर का दर्द भी खींच लेगा और प्लस अगर बुखार हुआ रहेगा तो बुखार को भी कम कर देगा। समझ गए आप लोग। तो इनका जो होता है 2 काम होता है। चलिए, एक हमारा होता है गैस्ट्रिक्स, मतलब किसी के पेट में अगर गैस बन जाता है तो उन केसेस में पेंटाप्राजोल हो गया, रेनिटिडिन हो गया, ये सारे के सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में लगा करके कर देते हैं, जिससे उनके अगर पेट में गैस वैस भी बन रहा है तो वो भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, पेट का गैस ठीक हो जाता है। ठीक, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेंटाप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी। बीपी का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये ब्लड प्रेशर का दवा है। बहुत सारे लोग हमेशा, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं डेली, उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, बीपी का मतलब क्या होता है, आईपी का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डेली वीडियो देखते हैं वो इसमें परेशान हो जाते हैं और हमेशा कह भी देते हैं कमेंट में कि एक ही बात आप बार बार मत बताइए। लेकिन बार बार इसलिए बताता हूं जिससे आपको हर एक चीज जुबान पर हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए, जो लोग हमारा वीडियो डेली देखते हैं उनके जुबान पे याद हो गया है, लेकिन जो लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूं जल्दी से कि जो फार्माकोपिया होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा हमारा दोस्तों जो होता है वो होता है यूएसपी। तो अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा, ये इंजेक्शन हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा, ये इंजेक्शन हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये दवा, ये इंजेक्शन हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस यही बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, तो ये जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है हमारा, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, तो इसको भी लगाया जाता है। पेंटाप्राजोल हो गया, रेनिटिडिन हो गया, गैस को ठीक करने के लिए इसको लगाया जाता है। चलिए, पेट में अगर दर्द हो रहा है, पेट को दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग हायोसिन इंजेक्शन हो गए, डोट्रावेरिन इंजेक्शन हो गए। तो इन सब के केसेस में जैसे स्टमक में पेन हो रहा है, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लेडर हो गया, आईबीएस हो गया, यूरेटर हो गया, इन सब में पेन हो रहा है तो उन सबको ठीक करने के लिए क्या लगाया जाता है, हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डोट्रावेरिन जैसे मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, किडनी मतलब किडनी में किसी को पथरी हो जाता है या फिर बैलरी पथरी हो जाता है, तो उन सबके दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग डोट्रावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेट के दर्द के इंजेक्शन होते हैं, हायोसिन और डोट्रावेरिन इंजेक्शन, जो कि ड्रिप में भर के लगा भी सकते हैं। इसको भी समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं डायरेटिक्स का। बस आपका आ गया है मेन टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से 2 इंजेक्शन लगा सकते हैं एक इंजेक्शन में भर के। ठीक, एक ड्रिप में भर के कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बस उसी टॉपिक पर आने वाला हूं। थोड़ा सा इसको जान लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और है। डायरेटिक्स इंजेक्शन क्या होता है, डायरेटिक्स मतलब होता है कि एक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि लगाया जाता है यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए। अगर किसी का यूरिन बहुत कम पास हो रहा है तो उसके लिए यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए डायरेटिक्स इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका नाम होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है, जो कि लेसिक्स के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। जो कि किस नाम से ज़्यादा फेमस होता है, लेसिक्स के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। तो ये होता है, लेसिक्स का काम यही होता है कि इसका काम क्या होता है, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस केसेस में डेरिफाइलिन इंजेक्शन हो गया,
हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन हो गया या फिर डेक्सोमेथासोन हो गया, ये सारे के सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अस्थमा हुआ है, तो उस केसेस में डेरिपाइलोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिकोसोन हो गया, डेक्सोमेथासोन हो गया, ये सारे के सारे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम में। समझ गए? चलिए आते हैं मल्टीविटामिन। जान ही रहे हैं शरीर में विटामिन की कमी के लिए दिया जाता है, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब मल्टीविटामिन जान गए आप लोग। अब बात करते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसको जानने से पहले एक और इंजेक्शन जान लीजिए, मेथिलक्लोबामिन। अब मेथिलक्लोबामिन क्या होता है? मेथिलक्लोबामिन जो होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है, विटामिन B12 का काम होता है हमारे बॉडी में। जैसे कि विटामिन B12 जो होता है हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब ग्रोथ मतलब क्या होता है? जैसे कि सेल का प्रोडक्शन हो गया, ब्लड का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन के फॉर्मेशन हो गया, या फिर टिश्यू सिंथेसिस के लिए, इन सब के लिए ये जो होता है मेटाकुलबिमिन, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। उसको जानने से पहले एक और इंजेक्शन जान लीजिए, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके लिए इसको ड्रिप में भर के लगाया जाता है, जो कि ये इंजेक्शन हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। किस फार्माकोपिया का होता है? ये हमारा आयरन सुक्रोज इंजेक्शन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। ये बातें आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जो कि क्या काम करता है? ये काम करता है आयरन की कमी को पूरा करता है। चलिए अब आते हैं अपने बात पे मेन इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को एक साथ ड्रिप में भर के लगाया जाता है, इस बात पे बात करते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बात हमेशा आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट, मान लीजिए यहाँ पर कोई पेशेंट एडमिट है, ठीक, और उसको यहाँ पर बोतल चल रहा है और बोतल में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है। अगर एक बार बोतल में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लग गया है तो उसके बाद कोई अनदर इंजेक्शन का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, अगर कोई भी पेशेंट भर्ती है, उसको बोतल चल रहा है, उसको ड्रिप लगा हुआ है, और उसके ड्रिप में क्या लगाया गया है? कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है? उसके ड्रिप में लगाया गया है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। तो अगर उसको मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तो क्या करना है? उसको और कोई अनदर इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप इस वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा हूँ। यदि ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन, क्या लिखा गया है? यदि ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तब उस ड्रिप में कोई और प्रकार के इंजेक्शन को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन खतरनाक कर सकता है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, कि अगर उस पेशेंट को, ये नहीं कि उसको बोतल चल रहा है, आप नहीं ध्यान दिए, जा करके लगा दिए, तो पेशेंट को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान देना है, उनसे पूछ लेना है, नहीं तो किसी डॉक्टर से या फिर जो वहाँ पर रहते हैं उनसे पूछ लेना है कि इस पेशेंट को कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया है, या फिर आप ही लगा रहे हैं, आपसे भूल हो गया है, तो भूल नहीं करना। ये छोटी मोटी भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है कि अगर उसको ड्रिप में मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा हुआ है और आप जाकर के फिर कोई दूसरा इंजेक्शन उसमें लगा देते हैं, तो उससे पेशेंट को रिएक्शन कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा हुआ है तो दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है। समझ गए आप लोग? ये बात आपको हमेशा याद रखना है। इसीलिए पहले इसको ऊपर रख दिए हैं, फिर बताएंगे कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि हमारा टॉपिक है, जिसपे आज का वीडियो हमारा इसी पे बना हुआ है। कौन कौन से दो इंजेक्शन एक साथ मिला करके ड्रिप में लगाया जाता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो इंजेक्शन एक साथ सिरिंज में भर करके पेशेंट को लगाया जाता है, उसी इंजेक्शन को, वही सारे इंजेक्शन को आप ड्रिप में भी लगा सकते हैं। समझे कि नहीं आप लोग बात को? जैसे कि कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसको, जैसे एक इंजेक्शन ये हो गया और एक इंजेक्शन ये हो गया, ये हमारा क्या है? सिरिंज है। ये क्या है? सिरिंज है। अब इसको क्या करते हैं? इस सिरिंज से हम इस इंजेक्शन को भी ले लेते हैं और इस इंजेक्शन को भी ले लेते हैं, दोनों को लेकर के आपस में मिक्स करके और पेशेंट को लगा देते हैं। तो जो इंजेक्शन हम लोग सिरिंज में भर लेते हैं दो प्रकार के, और उन इंजेक्शन को आप लोग ड्रिप में भी भर के लगा सकते हैं, उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कौन कौन से इंजेक्शन को ड्रिप में भर के लगा सकते हैं। जैसे कि रेनिटिडिन हो गया, मेटाकुलोप्रामाइड हो गया, ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके ड्रिप में लगा सकते हैं, और इसको वैसे भी लगाया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन को मिला करके वैसे भी सिरिंज में भर के लगाया जाता है। इनका काम क्या होता है? गैस हो गया, वोमिटिंग हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, या फिर सीने में जलन हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। किन के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे रेनिटिडिन हो गया, मेटाकुलोप्रामाइड हो गया, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी को वोमिटिंग हो रहा है, गैस बना है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए इसको मिला करके ड्रिप में लगा देते हैं। उसके बाद एविल प्लस डेक्सोना हो गया, ये एलर्जी और
इमरजेंसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, दोनों को मिक्स करके ड्रिप में लगा देते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन जो मिक्स करके लगाया जाता है, आपको अपने से नहीं लगाना है। एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना है। क्यों डॉक्टर का सलाह लेना? क्योंकि डॉक्टर जब तक कहेंगे नहीं तब तक आपको नहीं लगाना है। डॉक्टर पेशेंट की हालत को देखते हैं, चेक करते हैं, फिर लगाने की सलाह देते हैं। अगर ज़्यादा एलर्जी हो गया है, इमरजेंसी कंडीशन है, तब बोलते हैं कि ये दोनों को मिक्स करके लगा दीजिए। वैसे नहीं बोलेंगे, वैसे एविल ही बोल देंगे, सिंपली एविल ही लगा दीजिए, डेक्सोना लगा दीजिए। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तब दोनों को मिक्स करके लगाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। ठीक, तो वो चीज़ यूज जो है ये नीचे लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एलर्जी हो गया, इमरजेंसी कंडीशन हो गया, तो उनके केसेस में एविल और डेक्सोना दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है। ये जो हमारा होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट, जिसे हम लोग डेक्सोना बोलते हैं, ये इंजेक्शन हमारा इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, डेरिफाइलिन हो गया, डेक्सोना हो गया, ये दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है। अगर किसी को सांस में दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ये दोनों को मिक्स करके लगा देते हैं ड्रिप में, जिससे पेशेंट का जो सांस लेने में तकलीफ हो रहा था वो ठीक हो जाए, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो ये दोनों को मिक्स करके ड्रिप में तब लगाया जाता है जब पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ब्रीदिंग को हिंदी में बोलते हैं सांस। देखिए, दोनों भाषा में आपको समझाते हैं, जिससे अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश भी सही है। जो लोग हिंदी केवल जानना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी पूरा का पूरा बात बोल करके समझाता हूँ, जिससे कोई भी लैंग्वेज आपको आता हो, हर लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। इंग्लिश में तो लिखा ही गया है, हिंदी में पूरा का पूरा समझाता हूँ, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो डेरिफाइलिन और डेक्सोना दोनों इंजेक्शन को मिला करके लगाया जाता है। अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है तो इसको ड्रिप में भर के लगा देते हैं। समझ गए आप लोग? उसी के साथ जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन जो होता है, ये भी इंजेक्शन, ये भी सारे इंजेक्शन जो होते हैं जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन होता है, इसको भी ड्रिप में भर के लगा देते हैं दोनों को। इसका काम क्या होता है? अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डेक्सामेथासोन एंड जेंटामाइसिन इंजेक्शन को मिला करके लगा देते हैं, जिससे मरीज का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में ही दोनों को मिला करके लगाते हैं, और जब तक डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं तब तक आप लोगों को अपने से नहीं लगाना है, बिना डॉक्टर की सलाह को। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने से लगा देते हैं, डॉक्टर सलाह नहीं दिए हैं, तो अगर आपको या फिर मरीज को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल कौन होंगे? आप होंगे। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन को नहीं लगाना है। समझ गए? क्योंकि डॉक्टर इसको चेक करते हैं, इसमें डेंजरस होता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी कंडीशन में ही लगाया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जेंटामाइसिन, डेक्सामेथासोन इसको लगाया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे आप लोगों को कल वाले की परसों वाले लेक्चर में पहले बताए थे कि जो इंजेक्शन आप लोग लगाते हैं मिक्स करके, जैसे एक इंजेक्शन ये हो गया, एक इंजेक्शन हो गया, दोनों को मिक्स करके आपस में लगा देते हैं, तो ये नहीं लगाना चाहिए। कब कब नहीं लगाना चाहिए? कौन कौन से इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए? और उसको ड्रिप में भी नहीं लगाना है, उसको ड्रिप में भी नहीं लगाना है दोनों इंजेक्शन को। कब? जैसे कि मान लीजिए जब दो इंजेक्शन को आपस में मिक्स करते हैं, तो अगर मान लीजिए डिस्कलरेशन, मतलब कलर जो होता है वो डिस्कलर हो जाता है, चेंज हो जाता है, या फिर उसका विस्कोसिटी बदल जाता है, या फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है, या फिर मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है, या फिर वो सॉलिड हो जाता है। तो इस तरह के अगर इंजेक्शन होते हैं, जैसे हमने मिलाया और ये सारे के सारे लक्षण देखे गए उसमें, अगर इसमें से कोई भी लक्षण देखा गया तो उस इंजेक्शन को नहीं लगाना है पेशेंट को। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन क्यों बताएं कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन हमारा कैसा होता है? येलो कलर का होता है। अब हमने ड्रिप में इसको डाल दिया, ड्रिप में इस इंजेक्शन को डाला तो इसका कलर चेंज हो गया ना, येलो कलर का हो गया। तब फिर इसमें आप कोई और इंजेक्शन ले जा करके मिक्स कर दिए तो इससे रिएक्शन हो सकता है। अब मान लीजिए कोई भी ड्रिप है, अब इसमें हमने मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा दिया है, तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगने के बाद उसमें अनदर कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है जिससे पेशेंट की हालत खराब हो जाए। तो ये बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को, इसीलिए ऊपर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर बता दिए हैं कि ये बात का ध्यान रखना है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इस वीडियो को रोक करके यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मल्टीविटामिन अगर इंजेक्शन लगा हुआ है ड्रिप में एक बार, तो उसके अलावा कोई और इंजेक्शन को उसमें नहीं लगाना है। बस ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। और कौन कौन से लगा सकते हैं ये तो बता दिया, रेंटिडिन, मेटाक्रोप्लामाइड हो गया, ठीक, एविल होता है जो कि एलर्जी के केसेस में लगाया जाता है, डेरिफाइलिन और डेक्सोना होता है। उसके बाद आप लोग को बताएं जेंटामाइसिन, डेक्सामेथासोन हो गया, ठीक। उसके बाद बताएं हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन को नहीं लगाते हैं। दो चीज़ को मिक्स करेंगे, दो इंजेक्शन को, तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमें उस इंजेक्शन को नहीं लगाना है? तो कलर चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मिल्की कलर सॉल्यूशन हो जाता है, या फिर वो सॉलिड हो जाता है, तो उस केसेस में हम उन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कोई पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, अब उसको पर्ची मिला हुआ है, आप नर्स हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, या फिर कोई भी कैटेगरी के आप लोग हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के मेडिकल के स्टूडेंट हैं,
मेडिकल के स्टूडेंट की कई कैटेगरी होता है, जैसे फार्मासिस्ट हो सकते हैं, फार्मेसी वाले हो सकते हैं, बी फार्म डी फार्म वाले, नर्सिंग वाले हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से छात्र हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेशेंट को मिल गया है पर्ची, वो भर्ती है, तो यहाँ पर इंजेक्शन के नाम लिखे रहते हैं कि ये इंजेक्शन लगाना है, और इंजेक्शन का डोज भी लिख देते हैं कि ये इंजेक्शन को ओडी लगाना है, ये इंजेक्शन को बीडी लगाना है, ये इंजेक्शन को लगाना है बीडी, यहाँ पर लिखा गया, ये इंजेक्शन को टीडीएस लगाना है, और ये इंजेक्शन को क्यूआईडी लगाना है। तो आपको पढ़ना है, ये पेशेंट नहीं पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी इंजेक्शन, किसी दवाओं के सामने ओडी या फिर बीडी या फिर टीडीएस या फिर क्यूआईडी लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है। यदि किसी दवाओं या फिर इंजेक्शन के सामने ओडी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा, वो इंजेक्शन का प्रयोग दिन भर में केवल एक बार करना है। वहीं अगर किसी दवाओं या फिर इंजेक्शन के सामने बीडी लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा, वो इंजेक्शन हमारा दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना है। वहीं दोस्तों अगर किसी दवाओं या फिर इंजेक्शन के सामने टीडीएस लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा दिन भर में 3 बार लगाना है, सुबह, दोपहर, शाम। वहीं अगर किसी दवाओं के सामने या फिर इंजेक्शन के सामने क्यूआईडी लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा या फिर वो इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन भर में 4 बार करना है। और क्यूआईडी का इस्तेमाल ज़्यादातर इमरजेंसी के केसेस में किया जाता है। समझ गए, क्यूआईडी और टीडीएस इमरजेंसी के ही केसेस में दिया जाता है, कोई भी बीमारी होने पर। समझ गए। तो अभी के लिए इतना जितना बताएं हैं अभी तक, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो आज का मेन हमारा यही फोकस था कि कौन कौन से इंजेक्शन जो कि ड्रिप में 1 से 2 इंजेक्शन एक साथ मिला करके लगा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को केवल एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके ही लाइक और कमेंट को देखते हुए हमें मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कैटेगरी के वीडियो बनाते रहें जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो बेनिफिट मिलने के लिए आपको हमें मोटिवेशन देना पड़ेगा, और मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा? आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करने से। बस यही 3 चीज़ करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आता हूँ। शायद आप लोग ये काम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।